नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बुलेटिन की हाईकोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानव्यापी का सर्वे शुरू हो गया है। शुक्रवार से ही एएसआई ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे कर रही है। शुक्रवार को करीब 6 घंटे सर्वे हुआ, लेकिन शुक्रवार को जहां मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के विरोध में समर्थन करने से मना कर दिया था और सर्वे से दूरी बना रखी थी, वहीं अब सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद शनिवार को मुस्लिम पक्ष ने सर्वे में शामिल हुआ। शनिवार को शुरू हुए सर्वे में मस्जिद के केयरटेकर एजाज अहमद ने कहा कि आज मस्जिद का ताला खोला गया है। एक तरफ जहां सर्वे पर हिंदू मुस्लिम की आपसी विवाद जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर राजनीति भी अपने चरम पर है। मामले में अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए धर्म के नाम पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। बहरहाल सर्वे जारी है और धीरे धीरे सच सामने आ ही जाएगी कि ज्ञानव्यापी मस्जिद है या मंदिर। लेकिन उससे पहले राजनेता इस धर्म की लड़ाई में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि धर्म के चूल्हे पर चढ़ी किस पार्टी की राजनीतिक रोटियां सेकती है और किसकी जलती है। आज इसी पर करेंगे हम सियासी चर्चा। उससे पहले सुनिए कि अखिलेश यादव ने आज क्या कहा। विफल रही, दंगा होता रहा, लोग मरते रहे। हरियाणा की घटना हो या देश में और जगह जिस तरह सूचना मिल रही है, सच्चे लोगों को सामने आना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्म को और धर्म का दुरुपयोग करके राजनीति और कुर्सी हथियाना चाहती है। समाज में भेदभाव खत्म हो, जो हमारे भाईचारा है वो कायम हो। और जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई है, न केवल भारत के लोगों का बल्कि दुनिया में भारत का सर झुका है। कोई कल्पना कर सकता है कि माताओं के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ इस तरह घटना हो, उनको कपड़े उतार करके घुमाया जाए। याद करिए, महाभारत में केवल चीर खींचा गया था, महाभारत हो गई थी। और जिस तरह की घटना मणिपुर में हुई है, इन्होंने नारी का सम्मान गिराया है। आज हम सबको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि जो गैर बराबरी की बात जब समाजवादियों ने कही और नारी समता की बात कही, वहीं नारी का सम्मान कैसे बचेगा, उस दिशा में भी हम लोग को संकल्प लेना होगा। तो अखिलेश यादव के बयान आपने सुना कि उन्होंने कहा कि बीजेपी किस तरीके से धर्म की राजनीति कर रही है। उन्होंने मणिपुर का हवाला दिया, नो हिंसा का हवाला देते हुए उन्होंने महाभारत से भी इस चीज को जोड़ा। लेकिन एक तरफ जहां अखिलेश यादव आज अपने बयान दे रहे थे, उस वक्त एएसआई की टीम ज्ञानव्यापी में सर्वे कर रही थी। आपको बता दें, ज्ञानव्यापी परिसर के एएसआई सर्वे का दूसरा दिन है। सुबह से ही एएसआई की टीम रेडिएशन तकनीक के जरिए मस्जिद परिसर की जांच कर रही है। इस बीच आज प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद यहां के तहखाने को भी खोला गया। मस्जिद के केयरटेकर एजाज अहमद ने तहखाना खोला। हालांकि उन्होंने पिछले दिनों यानी 4 अगस्त को इससे मना किया था। उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तब तक तहखाने की जांच नहीं हो सकती। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है कि तहखाने में एक 4 फीट की मूर्ति मिली है, जिस पर कुछ कलाकृतियां हैं। एएसआई अपने हाईटेक इंस्ट्रूमेंट के जरिए मूर्ति के कालखंड का पता लगा रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ नवीन दुबे जुड़ गए हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। नवीन साहब, एक तरफ जहां मस्जिद को लेकर लगातार सियासत चल रही है, दूसरी तरफ एएसआई सर्वे भी जारी है। अखिलेश यादव का बयान किस तरीके से देखा जाए इसे? पहले तो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि मैं दिनकर जी समाजवादी पार्टी से रामचरितमानस के ऊपर इस्तीफा दे चुका था। अब बतौर राजनीतिक विश्लेषक मुझे कॉल आया था आपके यहाँ से कि आप बैठेंगे, तो मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए ना तो अधिकृत हूँ, ना ही मैं उस पार्टी का पक्ष रख सकता हूँ। पहली चीज जी, ठीक है, त्रुटि के लिए माफी चाहता हूँ, ये सुधार करवा देंगे। और दूसरी चीज ये है कि जो ज्ञानव्यापी का सर्वे किया जा रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो आपत्ति लगाई गई तो उसको खारिज किया है। निस्संदेह आप अगर देखें, पिछले इतिहास में जाए तो 1993 में वहाँ श्रृंगार गौरी की प्रॉपर पूजा होती थी। हमारे हिंदू धर्म के लोग वहाँ जाते थे और पूजा करते थे। इस बात से ये सिद्ध होता है कि वहाँ हिंदुओं का पूजा स्थल था, इसको नकार नहीं सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब मुगल शासक वहाँ पर आए और उन्होंने हमारे धार्मिक स्थलों को परिवर्तित करके अपने
पूजा स्थल या नमाज स्थल बनाए हैं उनका विसर्जन किया गया है। अब प्रश्न ये है कि अगर एएसआई वहां सर्वे कर रहा है तो ना तो समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत होनी चाहिए, ना ही मुस्लिम समाज के हमारे मित्रों को भी समस्या होनी चाहिए। बात यह है कि सच सामने आना चाहिए। अगर वहां पर जिस तरीके के प्रमाण मिल रहे हैं, दिख रहा है, उससे स्पष्ट है कि वो हिंदू वास्तुकला से बनाई गई इमारत है। उसमें मुगलिया वास्तुकला कहीं नजर नहीं आती है। लिहाजा मुझे लगता है कि जो भी हिंदू पक्ष की हमारी माताएं बहनें हैं जिन्होंने इसमें अपना बात दायर किया है, कहीं ना कहीं उनको सफलता मिलेगी। लेकिन इसके साथ मैं एक अपील जरूर करूंगा कि लोगों को इस मामले में धैर्य बना के रखना चाहिए और राजनीतिक दलों को खासकर अनावश्यक टिप्पणी करने से बचना चाहिए। जी, हमारे साथ मनोज पंडित साहब भी जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मनोज साहब, एक तरफ एएसआई सर्वे कर रही है, दूसरी तरफ सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज बयान निकलकर सामने आता है कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है, धर्म को लेकर सत्ता हासिल करना चाहती है। किस लहजे में इस बयान को समझा जाए? आनंद जी, जब किसी की दुकान बंद होती है तो उसको दर्द होता है जी। आप ये देखिए कि अब उनकी दुकान बंद हो रही है तो उनको दर्द हो रहा है। अभी तक पिछले इतने सालों से वो अयोध्या को चलाते रहे, हिंदू मुस्लिम कराते रहे, चीजें होती रही और अपना राजनीति की रोटियां सेकते रहे। जब उनको लगने लगा कि अब वो चीजें नहीं हो पाएंगी और वो अब अयोध्या की दुकान उनकी बंद हो गई तो नई दुकान कहाँ खोलें। तो मेरा मानना ये है आनंद जी कि अब स्थिति ये है कि हम ये कहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी जनता के सामने आना चाहिए जी। और जो एजेंसी वहां पर जांच कर रही है वो बहुत रेपुटेटेड एजेंसी है और उसका अच्छी एजेंसी हिंदुस्तान में नहीं, तो आपको क्या आपत्ति है? आप कभी हाई कोर्ट जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्यों? आपको तो स्वागत करना चाहिए इस बात का कि अगर ये मसला खत्म होता तो होना चाहिए। वहां पर वहां की दीवारें, वहां का स्ट्रक्चर चीख के बता रहा है कि मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाई गई है। और ये देखिए, आपको शायद याद होगा जब राम मंदिर का फैसला आया था तब भी एक नया कंट्रोवर्सी पैदा कर दी गई थी कि खून की नदियां बह जाएंगी उत्तर प्रदेश में और ऐसी हालत हो जाएगी और वैसी हालत हो जाएगी। हमारे मुस्लिम भाइयों ने सब प्यार मोहब्बत से करके सब निपटा दिया। तो हम ये चाहते हैं कि अयोध्या का मसला खत्म हुआ, अब काशी और मथुरा, अब काशी का भी भगवान ने चाहा तो सच्चाई देश के सामने आ जाएगी, तब पता चल जाएगा। और जो भी बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको मस्जिद ना कहा जाए, ये अभी विवादित ढांचा है। जब तक क्योंकि कोई फैसला कोर्ट से ना आ जाए या कोई तथ्य ना सामने आ जाए, जब तक इसको मस्जिद कहना ठीक नहीं, क्योंकि मस्जिद हमने मान लिया तो चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन मनोज साहब, एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के बड़े नेता लगातार ये कहते हैं कि कोर्ट का बात सर मानना है, उनकी बातों को सुनना है, दूसरी तरफ एसटी हैसन के एक बयान को मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि आने वाला चुनाव है इसलिए तनाव है और जो ये नफरत की राजनीति बीजेपी लगातार कर रही है उसी का नतीजा हिंसा देखने को मिल रहा है नूह में और मणिपुर में। नहीं, अब ये इस बयान को क्या बोलेंगे? आप भी पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं कि मणिपुर की समस्या आज की समस्या नहीं है। मणिपुर की समस्या पुरानी समस्या है। आज ये समस्या दोबारा जन्म क्यों लिया समस्या ने कि वहां पे कुकी समुदाय और मैत्री समुदाय की जो लड़ाई है वो हाईकोर्ट के आदेश के बाद दोबारा भड़क गई। कल की घटना है कि जो वहाँ कर्फ्यू लगा था उस कर्फ्यू में छूट दी गई और वहाँ के लोगों ने जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला कर दिया, चौकियां जला दी गई, चीजें। लेकिन मनोज साहब, अखिलेश यादव इसे किसी अलग ही लहजे में कनेक्ट करते हुए नजर आए। जब आज उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने कहा कि महाभारत में भी चीरहरण हुआ था, सब लोगों ने देखा था, वही चीरहरण हमें मणिपुर से देखने को मिल रही है। धर्म के नाम पर बीजेपी बस सियासत कर रही है, चीरहरण जहां हो रहा है उस पर एक शब्द नहीं बोल रही है, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल बोलेंगे। अभी जो सदन आप देखिए, पिछले 6-7 दिन उन्होंने सदन को चलने नहीं दिया और सिर्फ इस बात पड़ गए कि प्रधानमंत्री का बयान होना चाहिए। अरे भाई, आप देखिए, भारत सरकार का लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी भारत सरकार के गृह मंत्री के पास होती है और जब गृह मंत्री पूरा बयान देने के लिए और हर चीज के लिए तैयार हैं तो आप इस बात पे क्यों अड़े हैं कि मुख्यमंत्री बयान देंगे? क्या गृह मंत्री आपके कहने से गृह मंत्री कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है क्या?
बयान देने के लिए। ठीक है नवीन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने समाजवादी पार्टी में आप रहे हैं, लगातार नजदीक से आप उनको जानते थे, अभी भी जान रहे हैं उनको, कैसे देखते हैं अखिलेश यादव का यह बयान इस वक्त आना? एक तरफ जहां संवेदनशील तरीके से वहां पे काम किया जा रहा है, प्रशासन लगातार एक्टिव है, ऐसे बयान देना कहां तक जायज है कि राजनेता को? देखिए दिनकर जी, सवाल ये है कि अखिलेश यादव जी इस समय जो राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने ट्रैक से उतर चुकी है और दिशा भ्रमित होकर राजनीति चल रही है। आपने हाल ही में देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के नेता जो महासचिव बनाए गए, रामचरितमानस के ऊपर उन्होंने बहुत आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी और उनको ये पता होना चाहिए, माननीय अखिलेश यादव जी को भी ये ज्ञात है कि रामचरितमानस भारत का एक संविधान है हिंदुओं का, और हिंदू में कोई वर्ग नहीं है, उसमें हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग उनको मानते हैं। उस संविधान के ऊपर जब कोई उंगली उठाता है तो निसंदेह संदेह पैदा होता है ऐसी राजनीतिक पार्टी पर। और मैं समझता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से समाजवादी पार्टी को एक खासा नुकसान हुआ है, और मुस्लिम वर्ग की अगर आप बात करें तो मुस्लिम वर्ग का भी अब सपा से मोह भंग हो चुका है, इस बात को नहीं नकार सकते हैं। अभी हमारे भाई मनोज जी मणिपुर पर बोल रहे थे, मैं मणिपुर पर एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि जब आपकी पार्टी की वहां सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और वहां के मुख्यमंत्री बिल्कुल नकारा साबित हुए हैं, कुछ कर नहीं पाए, आपको सबसे पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए उस सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगवाने की सिफारिश करनी चाहिए जी। दूसरी चीज जो भी लोग दोषी हैं बाद में जाते हैं, आप देखिए थानों के अंदर से 18 हजार कारतूस और असलहे वहां लुटे जा रहे हैं, ये अपने देश के अंदर हो रहा है। ये कितनी बड़ी सुरक्षा की चूक मानी जाएगी, कितना बड़ा फेल्योर है डबल इंजन सरकार का, और प्रधानमंत्री जी सदन में बोलना नहीं चाहते हैं जी। ठीक है नवीन साहब जवाब ले लेते हैं, मनोज साहब जवाब दीजिए, कितना बड़ा फेल्यूर है? कल की घटना का जिक्र कर रहे हैं, लगातार सेना के सैनिकों से बंदूक लूट लिया जा रहा है, इंसास राइफल लूट लिया जा रहा है, यह तो और आगे दंगा बढ़ेगा ना सर? देखिए नवीन जी, मैं बता दूं आपको कि सरकार राष्ट्रपति शासन लगा दें और चीजें कर दें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल लगा देना चाहिए, पर लेकिन अभी की परिस्थिति, राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद शासन किसके हाथ में आएगा? केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार इनडायरेक्टली सरकार, वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स है, वहां पर केंद्र की सारी फोर्स। मनोज जी, मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा जाना चाहिए था, आपकी सरकार ने नहीं मांगा। आप मुझे बताइए, गृह मंत्री वहाँ पे कैंप कर रहे हैं, वहाँ तो आपकी सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, दिक्कत आपको नहीं कैसे मालूम है सरकार कुछ नहीं कर रही है? अरे दिखाई दे रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, पुलिस टूटी जा रही है, पुलिस जा रही है, आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों से हथियार लूटे जा रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि वहाँ सब कुछ ठीक है? और 4 मई की घटना की FIR कितने दिन बाद, 18 दिन बाद FIR आप कर रहे हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है इस देश में भाई साहब? आप ये देखिए, क्योंकि समस्या किसी व्यक्ति की समस्या नहीं है, समस्या दो समाज की समस्या है। और ठीक है मनोज साहब, नवीन साहब, मनोज साहब, नवीन साहब, मुद्दे से भटकना नहीं है, हम ज्ञान व्यापी और अखिलेश यादव के बयान को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं। मणिपुर का जिक्र इसलिए हो गया क्योंकि अखिलेश यादव ने बयान दिया था, लेकिन मनोज साहब यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि एक बयान निकलकर सामने आया था एसोसिएशन की तरफ से कि यह जो सर्वे है इससे पूरा माहौल बदल जाएगा, तनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा देता है। इस पर जब मीडिया की तरफ से कहा गया कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक भी दंगे नहीं हुए, आप किस तरीके से बयान दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने बाबरी मस्जिद का भी काल देखा है, उस समय भी हमने देखा है, तो क्या यह पूरा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से? अरे आप ही बताइए आनंद जी, कोर्ट आप ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, या आधारहीन बातों से चलेगा? आप मुझे बताइए। ये प्रोसेस आज से नहीं चल रहा है, ये पिछले 50 साल से कोर्ट में चल रहा है, चीजें चल रही हैं। आप अयोध्या, काशी, मथुरा आज से कोर्ट में नहीं है भाई, आप इतनी पुरानी चीजें लड़ाई हैं, चीजें हैं, और हम ये कहते हैं कि लेकिन मनोज साहब, खबर तो निकलकर सामने अभी आ रही है कि आगे 3000 मस्जिदों को टारगेट किया गया बीजेपी की तरफ से, जिन्हें फिर से उसका भी सर्वे कराया जाएगा। आनंद जी, ये सब बातें आधारहीन बातें हैं। 3000 मस्जिदें कहाँ पर है? लाओ लिस्ट दे दो, हम भी जरा देख लें लिस्ट है कहाँ पर, वो हमें भी चिन्हित कर लें 3000 मस्जिद कहाँ पर है वो।
अभी तो काशी मथुरा वृंदावन की बात थी जी। और इसके बराबर कोई बात ही नहीं है। अब आप अपनी तरफ से एक मर्दग्रंथ कहानी बना लो और एक ऐसी चीज बना दो कि वो होने वाला है, वो होने वाला है, तो वो चीजें नहीं होने वाली। नहीं, हम सपा आपसे सपा बोले- के तमाम बड़े नेता हर बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके, पब्लिक डोमेन पे जाके कह रहे हैं कि अब लगातार मस्जिदों को ढहा जाएगा, वहां पे फिर से मंदिर की निर्माण कराया जाएगा। अब यही चलेगा इस देश में, अरे नए आनंद जी, आईआईटी, ऐसा- नए एम्स और नए स्कूल नहीं बनेंगे, ऐसा समाजवादी पार्टी के नेता हर पब्लिक फोरम से कह रहे हैं। भाई समाजवादी पार्टी के नेता जब तक जनता को बरगलाएंगे नहीं तो वोट कैसे मिलेगा उनको, ये बताइए ना। ये जी। बरगलाने का एक प्रोसेस है और चीजों को एक, आप ये देखिए कि आप ये कहाँ 3000 मस्जिदों की लिस्ट है, कहाँ जरा दे तो दीजिए हमें तो जी। पता चल जाएगी कौन सी 3000 मस्जिदों की बात कर रहे हैं वो। और इसमें समझ आनंद जी, हेलो आनंद जी। इसमें आप ये समझ लीजिए कि ये जो भी हो रहा है ये कोर्ट के आदेश पे हो रहा है, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। जी। सरकार की जिम्मेदारी बनती है किसी भी कोर्ट के आदेश का पालन कराना। जी। सरकार को डायरेक्टली वहां खड़े होकर सरकार को, लेकिन मनोज साहब, जब कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री का बयान देना, आकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर बयान देना इस तरीके से कि वहां की दीवारें चीख कर चिल्ला रही है, ये अपने आप में क्या संदेश देता है? सर, विपक्ष तो राजनीतिक रोटियां सेकने आएंगे। अरे आनंद जी, दिनकर जी, आप मुझे बताइए, क्या आप आंख बंद कर लेंगे क्या? जो चीज आपको दिखेगी क्या बोलेंगे नहीं, आप बताएंगे नहीं? आपने ब्लैक कलर की जवार का पहनी हुई है, व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, मुझे भी नजर आती है, पूरे जो चैनल देख रहे हैं सबको नजर आती है। क्या इसका रंग बदल देंगे क्या? जो सच्चाई है हम वही तो कह रहे हैं कि देश के सामने सच्चाई लानी पड़ेगी और दिखानी पड़ेगी कि अब पहले क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है। जहाँ वजू करते थे वो शिवलिंग को फुआरा बता रहे थे, ये फुआरा है। ठीक है, नवीन साहब कुछ कहना चाहते हैं? नवीन साहब, मैं मेरे भाई मनोज जी को सुन रहा था। मनोज जी ने कहा कि कानून का पालन करते हैं, कानून में विश्वास है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को खत्म कर दिया था तो यही सरकार थी, यही मोदी जी की सरकार थी जो उस एक्ट को खत्म करने के बावजूद एक नया अध्यादेश लाई और उस कानून को बना दिया दोबारा से। पहली चीज तो इनका कानून वानून में विश्वास की बात है, ये केवल चुनावी भाषण हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरी चीज, इस देश के अंदर समाजवादी पार्टी अगर है तो उसकी पूरी राजनीति मुसलमान के वोटों पर केंद्रित होती है। ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति टोटल वोटों का पोलराइजेशन करने पर केंद्रित रहती है और ये उसका इतिहास रहा, इसको नकार नहीं सकते हैं। दूसरी चीज, आप आज देखिए, चाहे वो नूह का दंगा रहा हो या अन्य दंगे रहे हो या मणिपुर की घटना रही हो, इस देश के अंदर मैं मिस्टर विज का बयान सुनता हूं जिनके गृह मंत्री हैं हरियाणा के, आप नरोत्तम मिश्रा जी का बयान ले लीजिए, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। किस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी ये नेता करते हैं और उसके बाद केंद्र की सरकार चुप रहती है। आप कैसे ये स्वीकार कर लेंगे कि इस देश के अंदर पक्षपात नहीं हो रहा है या हिंदू मुस्लिम और इस तरीके की नफरतें नहीं बोई जा रही हैं? इनको खत्म करने की जरूरत है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपके इस मंच के माध्यम से कि इस देश के अंदर नेताओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कम से कम आप समाज में नफरतों का वातावरण न फैलाएं। आज जो नफरतें पिछले 10 साल में इस देश में पनपी हैं, इनको खत्म करने में हमारी कई पीढ़ियां खप जाएंगी। ठीक है मनोज साहब, सुना आपने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर लगातार आरोप लगते हैं कि उनकी राजनीति मुसलमान वोटर्स पे है, आप भी कहीं ना कहीं पोलराइजेशन पर आपकी राजनीति टिकी है। नवीन साहब का कहना है लगातार गृह मंत्री के बयान निकलकर सामने आते हैं, हरियाणा के, उन्होंने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का भी नाम लिया। नहीं, क्यों आप ये बताइए कि कोई गृह मंत्री या कोई भी व्यक्ति, ये देश आप यहाँ हर व्यक्ति स्वतंत्र है कुछ भी बोलने के लिए। नवीन जी भी स्वतंत्र हैं कुछ भी बोलने के लिए, बोल रहे हैं। अब चूंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं और रहे हैं समाजवादी पार्टी में, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का असर तो नवीन जी की जबान पर आ ही रहा है, बोल ही रहे हैं नवीन जी। नवीन जी भूल गए मुजफ्फरनगर, नवीन जी भूल गए नेताजी को कि गलतियां हो जाती हैं, नवीन जी भूल गए कि ब्राह्मणों के साथ क्या हो रहा था उत्तर प्रदेश में। तो नवीन जी, मेरा मानना यह है कि हम राजनीति की बात अलग बात है, पर चूंकि आप इस समाज से आते हैं, मुझे लगता है कि समाज के व्यक्ति सबसे ज्यादा अपेक्षित हैं आज की डेट में। और देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एक व्यक्ति के खिलाफ 22 दल इकट्ठे हो गए कि बस कुर्सी कैसे हासिल हो। अरे साहब, ये तो कहने की बात है मनोज साहब, 38 दल तो आप लोग भी है, सुनने में आ रहा है 40 होने वाले हैं।
मनोज साहब, ये तो कहने की बात है, आप लोग भी 38 दल के साथ है और सुनने में आ रहा है 40 दल होने वाले हैं। देखिए मित्र आनंद जी, दल अलग बात है। देखिए ये सिस्टम तो आप एक दूसरे के समन्वय से ही चलेगा, पर लेकिन आप कोई व्यक्ति सही काम कर रहा है उसको भी आप कहाँ पर आज देखिए, आप हिंदुस्तान में विकास की दर देखिए ना, आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप कहाँ आ गया। पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी इतना रोड बना, नेशनल हाईवे बने, एनएचआई पे जितना काम कर रहा है, आप सराहना क्यों नहीं करते उस बात की? आप 5G की आप बात करते हैं। यानी मनोज साहब, कुल मिलाकर आपका कहना है कि बीजेपी पोलराइजेशन की राजनीति नहीं करती है, विकास देखिए पुराने समय का और अब का। नहीं, आप ये देखिए ना, विकास की बात कीजिए ना। आप ऐसी चीजों पे क्यों, जहां पर कोर्ट इन्वॉल्व है, जहां पर कोर्ट हर चीज का संज्ञान ले रहा है, वहां पर हम इन चीजों को लेके बैठ जाए तो चीजें मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। ये अब जनता, उत्तर प्रदेश में 37 साल का इतिहास दोहराया गया, उससे पहले कहाँ दोहराया गया आप मुझे बताइए? क्या जनता को छोटा बच्चा है क्या? आप चॉकलेट दे देंगे और जो बोलेंगे बुलवा देंगे उससे? ठीक है नवीन साहब, जनता कोई छोटा बच्चा नहीं है। आप सुन रहे हैं ना किस तरीके से कह रहे हैं कि विकास पहले का और अब का देख लीजिए, विकास दर देख लीजिए। मैं मनोज जी को एक चीज क्लियर कर दूं। मनोज जी, विकास दर आप आंकड़ों में, कागजों में कुछ भी बना लीजिए। आज आप देखिए डॉलर आपका 82 रुपए से ऊपर है, इंडियन करेंसी का डिवेल्युएशन हुआ है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। महंगाई इस देश के अंदर बढ़ी है, आम जनता त्रहिमाम कर रही है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आंकड़े आप कुछ भी देते रहे, जीडीपी के आंकड़े आप एसी कमरों में बैठ के बनाते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं होता। जनता, नवीन जी, आंकड़े बढ़े हैं, घटे नहीं। आप ये देखिए, आज क्राइम की बात करें तो क्राइम बढ़ा है, घटा नहीं। क्यों बढ़ा, मैं बताता हूँ आपको। आज पहले लोग थाने के चक्कर काटते रहते थे, मुकदमा दर्ज नहीं होता। आज भी वही है, आज भी स्थिति वही। आप एक जिले की 156 के मामले निकाल लीजिए, आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मैं देखता हूँ नोएडा से लेके और पूर्वांचल में आप चले जाइए, थानों में केवल वही एफआईआर दर्ज हो रही है जो बड़े मामले हैं। सामान्य एफआईआर दर्ज कराने के लिए आदमी को कोर्ट में 156(3) में जाना ही पड़ रहा है। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति बता रहा हूँ मैं, बाकी अन्य राज्यों की पता लगे। दूसरी चीज आपने कहा कानून का हम पालन करते हैं, न्यायपालिका में बहुत बड़ा विश्वास है। आपके मणिपुर के ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को संज्ञान लेना पड़ा और उन्हें ये कहना पड़ा कि अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। इतनी बड़ी टिप्पणी केंद्र की सरकार पर सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की अगर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी सरकार का कहीं ना कहीं फेल्योर है। इसको स्वीकार कीजिए। नफरतों की फैला के हिंदू मुस्लिम करके आप चुनाव जीतते रहिए। मैं तो कहता हूँ बहुत सब चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन वास्तविक धरातल पर जिस उद्देश्य से आप सरकार में आए थे, जनता ने जिस उद्देश्य से आपको चुना था, क्या उसकी पूर्ति आप कर पाए हैं? प्रश्न इस बात का है। जी ठीक है, लेकिन नवीन साहब आपसे मैं यह जानना चाहता हूं कि एसआई सर्वे हो रहा है, सर्वे से कुछ लोगों को बहुत दिक्कत है, पता नहीं क्या उनको दिक्कत है, इससे परहेज है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी यही कहना होता है। आप सपा में रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से आपके मुलाकात होती थी, बातचीत हुआ करता था। आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों आखिर दिक्कत हो रही है उन्हें? देखिए ऐसा है, वो तो सब राजनीतिक नेता हर पार्टी निकालती है और समाजवादी पार्टी का चूंकि बेस वोट मुस्लिम समाज से आता है, इसको नकार नहीं सकते, लिहाजा उनको उसके पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी एक उनके यहाँ अलग अलग विंग है। स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने लगा रखा है कि आप दलितों को, बैकवर्ड को, मौर्य समाज के वोटों को अपनी तरफ लामबंद कीजिए, इस तरीके से भड़काइए, ब्राह्मणों के खिलाफ भड़काइए। वो उनके एक विंग चलता है, उस तरीके से चल रहा है। लेकिन वास्तविकता जो है वो ये स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर एएसआई वहां सर्वे कर रहा है और वास्तव में मैंने जो अपना स्टडी किया है, मुझे दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि उसकी जो वास्तुकला है वो हिंदू वास्तुकला से प्रभावित है। मस्जिद की जो मुगलिया वास्तुकला होती है, आप जाइए आगरा के सिकंदरा में देखिए, ताजमहल में देखिए, लाल किलों में देखिए, वो मुगलिया आर्किटेक्चर है, वो अलग दिखाई देता है। अभी भाजपा के मित्र हमारे कुछ ऐसे भी कहने लगते हैं कि वो ताजमहल तो तेजो महल है। इस सब चीज को ये बचकानी बातें कही जाएगी। ताजमहल एक मुगल इमारत है, मुगल आर्किटेक्चर, उसको स्वीकार कीजिए। जी ठीक है, नवीन साहब, मनोज पंडित साहब, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में। तो एक तरफ जहां ज्ञानव्यापी में एसआई सर्वे जारी है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का सियासत भारी है। अखिलेश यादव लगातार इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से टिप्पणी किया जा रहा है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।